नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद एमएस में। आज हम आरपीसी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा की रणनीतिक चर्चा करेंगे और इसके अलावा हम उन पुस्तकों की बात करेंगे जिनको आप अध्ययन करके सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बातें बता दूं कि मैं जिन जिन ऑथरों के या जिन लेखकों के नाम ले रहा हूँ, जो बड़े बड़े लेखक हैं या जिनके मैं नाम ले रहा हूँ या जिन पुस्तकों के मैं बारे में बात कर रहा हूँ, उससे मुझे कोई भी वित्तीय फायदा नहीं है। तो कभी भी ऐसी सोच ना रखे कि मैं किसी बुक का या किसी ऑथर का प्रचार कर रहा हूँ। दूसरी बात, मैं किसी एक लेखक का नाम बता रहा हूँ या दो का बता रहा हूँ, अन्य का नहीं बता रहा, तो ये बात भी जरूरी नहीं है कि अन्य से मेरी कोई दुश्मनी है या किसी से लगाव है, ऐसा भी कुछ नहीं है। इसके अलावा आप ध्यान रखना, अगर आपके पास कोई दूसरी बुक है और उससे आप अध्ययन कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप इसी बुक से अध्ययन करें जो मैं बता रहा हूँ। आप उसी बुक से अध्ययन करते रहें, क्योंकि आपकी अगर एक बार बुक पढ़ी हुई है तो आप उसी बुक से अध्ययन करेंगे तो इससे बेटर अध्ययन कर पाएंगे। तो ये बात भी आप ध्यान रखना। मैं ये बुक्स आपको पे थोप नहीं रहा हूँ, बस एक माध्यम बता रहा हूँ कि आप इन बुक्स से पढ़ सकते हैं और जो बेस्ट बुक है उनसे आप अध्ययन करके पूरा मैटर सिलेबस कवर कर सकते हैं। आपको एक बात का ध्यान रखना है, आप किसी भी बुक से अध्ययन करें, आपको बस सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है और जो जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग वो पूरे टॉपिक आपकी बुक में होने चाहिए। अगर नहीं है तो आप नेट से या कोई अदर बुक से या किसी फ्रेंड की बुक से आप उस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे सेकंड ग्रेड की भर्ती परीक्षा की। तो आपने तैयारी शुरू कर दी होगी या कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन कोर्स ले लिया होगा। ऑनलाइन कोर्स भी काफ़ी विद्यार्थियों ने परचेज किया है। तो जिन्होंने ऑनलाइन कोर्स ले लिया है उनसे मेरी एक ही बात है कहनी है कि आप जितना जल्दी हो सके ऑनलाइन कोर्स समाप्त करके सेल्फ स्टडी पे ध्यान दें, साथ में सेल्फ स्टडी करें। इसके अलावा आप अगर जब भी आपका कोर्स समाप्त हो जाए आप बार बार रिवीजन करें, क्योंकि अगर रिवीजन ही अगर 4 से 5 बार आप एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कर लेते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित सी हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें, अगर किसी ने ऑनलाइन कोर्स ले लिया है तो ये अब ज़रूरी नहीं है जिनने ऑनलाइन कोर्स लिया है वो इन बुक्स का अध्ययन करें, क्योंकि अगर एग्ज़ाम जल्दी होती है वो एग्ज़ाम टाइम पर डिपेंड करता है। एग्ज़ाम अगर टाइम पर होती है या जल्दी होती है तो आपकी से इतना ही पढ़ा जाएगा जितना ऑनलाइन कोर्स में करवाया जाता है। अगर एग्ज़ाम लेट होती है तो आप ऑनलाइन कोर्स एक बार लेंगे, उसके बाद आपको बुक्स का अध्ययन करना पड़ेगा और आपको एक बढ़िया ऑथर की बुक होनी चाहिए। जो लेखक की बुक है, बढ़िया लेखक है, उनकी बुक है और आप उनसे अध्ययन कर रहे हैं तो आप बाकी विद्यार्थियों से आगे होंगे। क्योंकि कभी भी ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास में पूरा मैटर नहीं दिया जाता और कुछ ऐसी बातें भी होती है, स्वाभाविक बातें हैं, जो गलतियां हो जाती है अध्यापकों से, तो कुछ टॉपिक छूट भी जाते हैं या कुछ पॉइंट छूट जाते हैं ऐसे। तो आप एक बार बुक का अध्ययन भी साथ कर लें और अगर आप नोट्स बनाए हैं तो उसमें आप उस बुक से भी कुछ ऐड कर सकते हैं उसमें। तो हम बात करेंगे कौन कौन सी बुक्स है जो आरपीसी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का जो फर्स्ट पेपर है उस जो कि सभी के लिए कॉमन होता है उसकी बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं पेपर फर्स्ट। इसमें ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल एंड कल्चर एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान की जीके की बात करेंगे हम, कि राजस्थान का जो जीके है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें जो पहले जो टॉपिक है वो ज्योग्राफिक पोर्शन दिया हुआ है। ये आप देख पा रहे हैं, ये पूरा है, ये ज्योग्राफिक पोर्शन है जिसमें लोकेशन है, एक्सटेंट है, रिलीफ फीचर है, क्लाइमेट है, जलवायु, ड्रेनेज, अपवाह तंत्र है, वेजिटेशन है, वनस्पतियाँ है, एग्रीकल्चर कृषि है, लाइव स्टॉक है, डेयरी डेवलपमेंट है, पॉपुलेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्रोथ है, लिटरेसी, सेक्स रेशियो, रिलीजियस कंपोजिशन, इंडस्ट्रीज, प्लानिंग, बजट है, ट्रेंड्स है, मेजर टूरिस्ट सेंटर। ये सब जो ज्योग्राफिकल पोर्शन है उसके लिए आप पेनोरमा का अध्ययन कर सकते हैं। जो पेनोरमा की बुक आती है, राजस्थान पेनोरमा की बुक आती है, उसका जो पार्ट फर्स्ट आता है उसमें ये ज्योग्राफी वाला भाग अच्छे से दिया हुआ है, उसको आप अध्ययन कर सकते हैं।
इसके अलावा आप जैसे बजट है या जो आर्थिक समीक्षा वाले टॉपिक है जैसे जनसंख्या हो गई, इसको आप राजस्थान सरकार द्वारा जो जारी आर्थिक समीक्षा है, एक बुकलेट जारी की जाती है राजस्थान सरकार द्वारा आर्थिक समीक्षा, उससे आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको बता दूं ज्योग्राफी वाले पोर्शन के लिए आप पेनोरमा पार्ट फर्स्ट को कवर कर सकते हैं, उससे आप बढ़िया से तैयार कर सकते हैं इसको, क्योंकि उसमें बहुत बढ़िया से दिया हुआ है। आपको एक बात मैं और बता दूं कि अगर आप सेकंड ग्रेड की या शिक्षा विभाग की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए गाइड पर्याप्त नहीं है। गाइड बस गाइड कर सकती है लेकिन सिलेक्शन सुनिश्चित नहीं कर सकती। तो आपको मेरी एक पर्सनल एडवाइस है कि आप अच्छे उत्तर की बुक फॉलो करें, क्योंकि गाइड से आप निश्चित रूप से सफलता नहीं ले पाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हिस्ट्री वाले पोर्शन की। तो जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है इसमें हम बात करेंगे हिस्ट्री के लिए बेस्ट बुक है वो एक बुक आती है शर्मा एंड पावा की। वो बुक भी बहुत बढ़िया बुक है, इसको भी आप अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ये नहीं है, अगर आप गोपीनाथ शर्मा के पास बुक है, गोपीनाथ शर्मा की बुक है, तो उसका भी आप अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर इसमें से कोई एक बुक लेनी है आपको, पेनोरमा पार्ट 2 जिसमें इतिहास, कला, संस्कृति और हिस्ट्री दिया हुआ है, उसको भी आप अध्ययन कर सकते हैं, पेनोरमा पार्ट 2। इसके अलावा अगर आप इनमें से कोई भी नहीं लेना चाहिए तो आप हुक्मीचंद जैन की पुस्तक आती है, हुक्मीचंद जैन की जो पुस्तक आती है उसका आप अध्ययन कर सकते हैं। तो आप शर्मा एंड पावा, गोपीनाथ शर्मा, पेनोरमा पार्ट 2 या हुक्मीचंद जैन, इनमें से कोई भी एक बुक लेकर इनमें से भी आप अध्ययन कर सकते हैं। पेनोरमा में अगर आप पेनोरमा के पार्ट 1 और पार्ट 2 लेते हैं तो अधिकांश जीके आपका कवर हो जाता है सेकेंड ग्रेड के लिए। और इसके अलावा आप हुक्मीचंद जैन पढ़ना चाहिए वो पढ़ सकते हैं, गोपीनाथ शर्मा पढ़ सकते हैं, शर्मा एंड पावा पढ़ सकते हैं। इसमें से आपके पास कोई भी पुस्तक है तो आप इनमें से अध्ययन कर सकते हैं। अगर इनके अलावा भी आपके पास ऐसी बुक्स है जो आपके लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग सफिशिएंट है तो आप उसका अध्ययन कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। इसके बाद आता है इतिहास, कला एंड संस्कृति। एक टॉपिक ऊपर है और ये नीचे वाले टॉपिक जो इतिहास, कला एंड संस्कृति है उसके बारे में बात करूं तो इतिहास, कला, संस्कृति के लिए जो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पेनोरमा पार्ट 2, पेनोरमा पार्ट 2, उस हिस्ट्री वाले पोर्शन में इतिहास, कला, संस्कृति दोनों पोर्शन है, इतिहास भी है और कला संस्कृति भी है, तो आप उसका भी अध्ययन कर सकते हैं। जो आपके हिस्ट्री वाले पोर्शन और इतिहास वाले पोर्शन के लिए और कला एंड संस्कृति वाले पोर्शन दोनों के लिए पेनोरमा पार्ट 2 पर्याप्त है। इसके अलावा अगर आप दूसरी बुक पढ़ना चाहिए तो जाहिद सिंह मीरर की पढ़ सकते हैं, यह भी बहुत बढ़िया पुस्तक है, जाहिद सिंह मीरर की, इसकी भी आप पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट पोर्शन आता है पॉलिटिकल। राजस्थान का जो पॉलिटिकल है उसके बारे में आपको बताऊं तो पॉलिटिकल के लिए आप पेनोरमा पार्ट फर्स्ट जिसमें ज्योग्राफी आती है, पेनोरमा पार्ट फर्स्ट, ज्योग्राफी में बहुत पार्ट फर्स्ट में ज्योग्राफी के साथ पॉलिटिकल पार्ट दिया हुआ है, वो भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है पेनोरमा में भी, उसमें भी आप पढ़ सकते हैं, नया एडिशन ले लेना। इसके अलावा आप जनक सिंह मीणा भी पढ़ सकते हैं, इनमें से एक पढ़नी है आपको, दोनों नहीं पढ़नी है, या तो पेनोरमा पढ़ लो या जनक सिंह मीणा पढ़ लो, जनक सिंह मीणा, इन दोनों में से आपको कोई एक बुक पढ़नी है राजस्थान पॉलिटी के लिए। तो मैंने आपको बता दी, ज्योग्राफी के लिए आप पेनोरमा पढ़ सकते हैं और आर्थिक समीक्षा जो राजस्थान सरकार द्वारा जारी की जाती है वो पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री वाले पार्ट के लिए शर्मा एंड पावा पढ़ सकते हैं, गोपीनाथ शर्मा, पेनोरमा, हुक्मीचंद जैन, इनमें से कोई भी एक बुक पढ़ सकते हैं। कल्चर के लिए जाहिद सिंह मीरर या पेनोरमा पढ़ सकते हैं। पॉलिटिकल वाले पार्ट के लिए पेनोरमा या डॉक्टर जनक सिंह मीणा की पुस्तक पढ़ सकते हैं। इसके बाद आता है करंट अफेयर्स जो कि 20 नंबर का पूछा जाता है, और इस करंट अफेयर्स के लिए जो करंट अफेयर्स है इसके लिए आप कोई भी मंथली ला सकते हैं, जैसे क्रोनोलॉजी हो गई, क्रोनोलॉजी है। इसके अलावा क्रोनोलॉजी नहीं पढ़ते हैं आप तो मूमल ला सकते हैं, लक्ष्य ला सकते हैं, राजस्थान सूजस ला सकते हैं। इनमें से कोई भी एक बुक जो आप
पढ़ रहे हैं अभी, या जो नहीं पढ़ रहे हैं तो क्रोनोलॉजी ला सकते हैं, मंथली क्रोनोलॉजी आ जाती है वो पढ़ सकते हैं, राजस्थान सूजस आती है वो पढ़ सकते हैं आप। तो इससे आप कोई सी भी एक बुक करंट अफेयर्स के लिए पढ़ सकते हैं, जो आपको जब से आप तैयारी शुरू करें अभी से आप इन बुक्स का अध्ययन करते रहें। और अगर आप एग्ज़ाम होती है तो आपके पीछे 1 साल या 1.5 साल का करंट अफेयर्स आपके कवर होना चाहिए। इसके बाद वर्ल्ड एंड इंडिया, विश्व और भारत का जो है भूगोल है, जो अलग ये सब टॉपिक है, जैसे कॉन्टिनेंट्स है, ओशियन है, महासागर है, ये सब ग्लोबल वाइड सिस्टम है, ये सब जो टॉपिक है इसके लिए जो बेस्ट बुक है वो एक महेश कुमार, इसमें से जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन है, कौन सा, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है, इसके लिए एक महेश बर्णवाल की पुस्तक आती है। किसकी आती है? महेश बर्णवाल की पुस्तक आती है, भूगोल एक समग्र अध्ययन। पुस्तक का नाम है भूगोल एक समग्र अध्ययन, महेश बर्णवाल की आती है, वो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप अगर पढ़ना चाहिए, इसके अलावा का मतलब आप अगर ये नहीं पढ़ के आप दृष्टि IAS की जो बुक आती है, दृष्टि IAS जो दिल्ली में कोचिंग संस्थान है उसकी जो बुक आती है वो भूगोल की, वो पढ़ सकते हैं आप, वो भी बहुत बढ़िया बुक लिखी हुई है दृष्टि IAS वाली, वो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपके पास अगर ल्यूसेंट है तो आप उसका भी अध्ययन कर सकते हैं, कोई भी एक बुक जो आपको सफिशिएंट लगती है उसका अध्ययन कर सकते हैं आप। अगर कोई भी आपके पास बुक नहीं है तो आप दृष्टि IAS वाली ला सकते हैं या महेश कुमार बर्णवाल की ला सकते हैं, इनमें से एक बुक आप लेकर आ सकते हैं। इसके अलावा जो इंडियन पॉलिटी है, जो इंडियन पॉलिटी एंड इंटरनेशनल जो रिलेशन है, इसके लिए आप M लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, M लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, या बौद्धिक प्रकाशन की जो बुक आती है वो पढ़ सकते हैं, या आप क्लास 11th में जो स्वतंत्र भारत में राजनीति नाम से पुस्तक चलती है उसमें भी आप इंडियन पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ सकते हैं। क्लास 11th की जो बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसको भी आप अध्ययन कर सकते हैं, या M लक्ष्मीकांत की बढ़िया बुक है उसको आप अध्ययन कर सकते हैं। ये हो गया आपका सिस्टम। अब एजुकेशन साइकोलॉजी आती है। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने रिट में तैयारी की है, तो हूबहू अधिकांश साइकोलॉजी वही है जो रिट में थी, लेकिन फर्क इतना है कि रिट में जैसे सवाल पूछे जाते हैं इसमें थोड़े अलग टाइप से फैक्चुअल सवाल पूछे जाते हैं और डीपली फैक्ट पूछे जाते हैं। तो आपको इसके लिए एजुकेशन साइकोलॉजी के लिए मैं आपको जो बुक सजेस्ट करने वाला हूँ उसमें आप अशोक पारिक सर जो कि झुंझुनू से हैं, इनकी भी बुक आती है और अभी लॉन्च शायद नहीं हुई होगी या जो कुछ दिनों में लॉन्च हो जाएगी, अशोक पारिक सर की और लक्की ओझा मैम के साथ बुक लॉन्च होने वाली है, वो पढ़ सकते हैं। या आप धीर सिंह धाबा सर की जो समग्र मनोविज्ञान है, समग्र मनोविज्ञान, उसका आप अध्ययन कर सकते हैं। उसमें आपको फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, PTT, BSTC सभी जितनी भी एग्ज़ाम्स है रेट, इन सब की अलग अलग आपको टॉपिक वाइज मिलेगा। धीर सिंह धाबा वाले बुक भी पढ़ सकते हैं, अशोक पारिक सर की बुक पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप वंदना जादौन, इनमें से कोई भी एक बुक जो आपको पसंद है। और अगर आप रेट में आपने किसी दूसरी बुक से अध्ययन किया है और आपको अच्छे से समझ आ रही है, आपके सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न को कवर कर रही है, तो आप उस बुक का भी अध्ययन कर सकते हैं। जैसे कोई भी बुक है, जैसे RK वैष्णव सर की है, या कोई भी बुक मान लो, अगर आपको सफिशिएंट है वो बुक तो आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको अशोक पारिक सर या धीर सिंह धाबा सर या वंदना जादौन मैम है, इनका आप बुक का अध्ययन करके साइकोलॉजी में बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। ये था आपका आज के लिए बुक का वीडियो था। इस पर हमने बात की कौन कौन सी किस किस सब्जेक्ट के लिए किस किस बुक की आवश्यकता होगी। तो मैं साइकोलॉजी के आपके लिए कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। साइकोलॉजी के लिए आप बहुत जल्दी कंसेप्ट समझो और उसके बाद आप रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, प्रीवियस ईयर के पेपर निकालते रहो। ये सब आपने और हमने बातें की। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या रणनीति रहनी चाहिए, मैंने किस प्रकार तैयारी की और क्या आपकी स्मार्ट स्टडी की तरीका होना चाहिए। इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।